हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग ब्लॉगर कैसे बनाएं। तो देखिए, ब्लॉगर को बनाने के लिए एक ब्लॉग स्पॉट करके पोर्टल आता है, साइट आता है जिसमें हम लोग फ्री में ब्लॉगर बनाते हैं। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस आपको दिए हैं जिनमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग का परिचय दिया है, ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है। मैंने इसका पूरा डिटेल दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको जरूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा ब्लॉगर है क्या। तो देखिए, blogger.com क्या है, उसकी पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में हिंदी में मिलने वाली है। तो हमारा जो blogger.com है ये क्या है, इसका परिचय ले लेते हैं। तो देखिए, blogger.com एक फ्री ब्लॉग पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से फ्री ब्लॉग बनाकर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस आदि आसानी से शेयर किया जा सकता है और दुनिया को अपने लेखन कौशल से अवगत कराया जा सकता है। ब्लॉगर की गिनती कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होती है क्योंकि यह कंटेंट को ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, कैटेगरी लेबल्स आदि के द्वारा मैनेज करता है और ये सभी एंट्री पाठकों के लिए उपलब्ध होता है। तो कुल मिला के blogger.com है, ये एक वेबसाइट है। इसमें आप फ्री में कोई ब्लॉग लिख के उसको पब्लिश कर सकते हैं और आप अपने ब्लॉग के लिए टेक्स्ट का, इमेज का, वीडियो का इस्तेमाल करके उसे शेयर कर सकते हैं और आपके जो आइडियंस हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन मैसेजेस को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो दुनिया का हर ब्लॉगर, ब्लॉगर उसे बोलते हैं जो लिखने का काम करता है ब्लॉग को। तो दुनिया का हर ब्लॉगर एक बार तो blogger.com का इस्तेमाल अपने जीवन में जरूर करता है। खासकर बिगिनर्स की तो पहली पसंद ब्लॉगर ही होती है क्योंकि इसकी सर्विस फ्री होती है जो एक नए ब्लॉगर के लिए बिल्कुल ठीक हो रहती है। मगर फ्री सर्विस होने के अलावा भी ब्लॉगर के कई फायदे हैं जिनके कारण भी इसका इस्तेमाल दुनिया भर के ब्लॉगरों द्वारा किया जाता है। नीचे हम उन्हीं विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। तो blogger.com की जो विशेषताएं हैं, इसमें आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, ये सर्विस पूरी फ्री होती है, डोमेन नेम पूरी फ्री होता है, कोई होस्टिंग का चार्ज नहीं होता है, कस्टम डोमेन नेम मिल जाता है, कस्टम डिजाइन मिलता है और इसकी स्पीड फास्ट होती है। सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज है, इजी टू मैनेज है, लोकल लैंग्वेज का भी आपको इसमें प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। आपके blogger.com की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं इसलिए हैं चूंकि ये फ्री का है। तो ब्लॉगर जो है ये एक गूगल का ही उत्पाद है, यानी जो गूगल कंपनी है उन्हीं के द्वारा ही इस blogger.com को बनाया गया है और इसका विकास और प्रबंध भी गूगल द्वारा किया जाता है। इसलिए यूजर को सर्वर एक्सेस नहीं करने दिया जाता है और यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। मगर इसके अलावा ब्लॉगर की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में आपको नीचे बताया जा रहा है। ब्लॉगर का इस्तेमाल गूगल अकाउंट से किया जाता है और एक गूगल अकाउंट से 100 ब्लॉगर ब्लॉग बनाए जा सकते हैं। ब्लॉग टाइटल का नाम 90 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। ब्लॉग नेम में आप केवल 37 कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए केवल 500 कैरेक्टर उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक ब्लॉग पर केवल 20 ब्लॉग पेज पब्लिश करने की सीमा तय होती है। अब बात आता है कि इसको हम कैसे प्रयोग करें। तो देखिए, अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं blogger.com में फ्री में, तो उसके लिए आपके पास नेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए। आप अपने कंप्यूटर में
अपने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करिए, जैसे आपने गूगल क्रोम खोल लिया और उसमें आप blogger.com या blogspot.com को लिख के इंटर करिए और ये पोर्टल खुल जाएगा और इसमें आप जो भी ब्लॉग लिखना चाहते हैं वो लिखने का काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव ये करके दिखाता हूँ कि कैसे इसका प्रयोग करना है। तो मैंने वेब ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है और यहाँ मैं ब्लॉग स्पॉट को भी खोल सकता हूँ या blogger.com को भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर blogger.com को ओपन कर लिया है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको स्क्रीन बड़ी नज़र आए। तो देखिए जब आप ओपन करेंगे blogger.com को तो ये इसका होम पेज है जो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट योर ब्लॉग। तो आपको अगर अपना ब्लॉग बनाना है तो क्रिएट योर ब्लॉग वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा तो ये आपसे साइन इन करने के लिए कहेगा और इसके लिए अनिवार्य है कि आपके पास गूगल माने जीमेल का एक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो मैं अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर साइन इन कर लिया है। इसके लिए मैंने पहले से एक जीमेल का अकाउंट बना रखा था और उसी के माध्यम से ही मैं अपने ब्लॉगर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो अभी आपसे पूछेगा चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग, यानी कि जो आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं उस ब्लॉग का आपको एक टाइटल देना होगा, एक नाम देना होगा। दिस इज द टाइटल दैट विल डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ योर ब्लॉग, यानी जो आप ब्लॉग बनाएंगे उस ब्लॉग के एकदम ऊपर शीर्षक के रूप में ये बातें नजर आएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ICIT ऑनलाइन क्लासेस, ये मैंने अपना टाइटल दे दिया। फिर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप नेक्स्ट बटन पे जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको एक URL सेलेक्ट करना होगा, माने वेब एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो अगर कोई अनदर पीपल आपके ब्लॉगिंग को पढ़ना चाहेगा जब आप इसे पब्लिश कर देंगे तो वो किस एड्रेस का प्रयोग करेगा अपने ब्राउज़र में जिससे आपके ब्लॉगिंग को वो पढ़ सके, तो उसके लिए आपको एक एड्रेस बनाना होगा। और चूंकि हम प्रयोग कर रहे हैं जो डोमेन नेम जो है वो blogspot.com का, तो यहाँ ये ऑटोमेटिक लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब डिजाइनिंग, तो मैं उस कोर्स के लिए ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ कि ये कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ मैंने DCAWD, तो देखिए यहाँ पर मैंने DCAWD लिखा। तो यहाँ ये बताता भी रहेगा कि इस नाम को किसी ने पहले से तो नहीं यूज कर रखा है। तो यहाँ DCAWD.blogspot.com ये हमारा पूरा URL बनेगा। कोई यूजर पढ़ना चाहेगा तो वो वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को लिखेगा तो वो हमारे ब्लॉगिंग को पढ़ पाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ नेक्स्ट पे कर दीजिए। अभी एक बार वो आपसे पूछेगा कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले नेम देना है। हाउ डू यू वांट योर नेम डिस्प्ले टू रीडर ऑफ योर ब्लॉग। तो यहाँ मैं फिर से ICIT ऑनलाइन क्लासेस लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर फिनिश का बटन होगा, आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपको आपका डैशबोर्ड मिल जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका डैशबोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर पोस्ट लिख के आएगा, स्टेटस आएगा, कमेंट्स आएगा, अर्निंग आएगा, ये सारे डिटेल आएंगे। और देखिए यहाँ ICIT ऑनलाइन क्लासेस ये हमारा डिस्प्ले नेम नजर आ रहा है। अब अगर आपको नया पोस्ट लिखना है तो देखिए यहाँ पर आपको प्लस का बटन दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपसे यहाँ पे टाइटल पूछेगा और जो भी आपको पोस्ट लिखना है वो पोस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे। आप अपने पोस्ट को
डेकोरेट भी कर सकते हैं, यहाँ आपको फॉर्मेटिंग के भी टूल मिलेंगे, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास एक कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब डिजाइनिंग। तो इसी कोर्स के लिए मैं एक ब्लॉगिंग एज ए ट्रायल आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पर कोई मैसेज लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग वगैरह गलत होगी तो आप यहाँ से सुधार भी सकते हैं। तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप जो भी इस कोर्स के संबंधित जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी आप देने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसी मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उसकी नीड यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अभी आप चाहें तो इसका डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, जो आप बाद में भी कर सकते हैं। इसको संक्षिप्त में DCAWD के नाम से जाना जाएगा, ये लिख दिया मैंने। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस कोर्स का सिलेबस क्या है, माने कंटेंट क्या है। तो यहाँ मैंने कोर्स कंटेंट एक हेडिंग लिख दिया है और कोर्स कंटेंट में मैंने यहाँ लिख दिया इंट्रोडक्शन। तो यहाँ मेन इशू ये नहीं है कि आप क्या लिखेंगे, कुल मिला के आपके जो विचार हैं जिसे आप लोगों के बीच शेयर करना चाहते हैं, आपकी जो लेखनी है, जो बात आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर लिखने का काम करेंगे। ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं यहाँ हमारे पास एक जो कोर्स है उसको प्रमोट करने के लिए मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो ऐसे जो भी बातें हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ अपने मैसेजेस को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका कलर रेड ले लिया है, इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया है। इसका अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो। आप इसका फॉन्ट का टाइप भी बदल सकते हो। उसके बाद में आप इसके साइज को भी यहाँ से दर्शा सकते हो। तो जस्ट लाइक इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर जो भी अपने मैसेज का डेकोरेशन जिस तरीके से करना चाहते हैं वो आप करिए। जैसा आप लुक देना चाहते हैं वैसा लुक आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो बात आप शेयर करना चाहते हैं वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख दीजिए। जब आपकी राइटिंग इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, माने ये वो कंटेंट है जिसे मैं एज ए ब्लॉगिंग के रूप में डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ लोगों के बीच में, फिर इसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का। आप यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आपने जो यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखा है उसको सेव भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ एक पब्लिश का आपको बटन मिलेगा। तो आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे। तो पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद एक बार वो कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। तो अब आपका जो ये ब्लॉग है ये आपका पब्लिश हो जाएगा। तो देखिए पोस्ट में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ मैंने जो भी अपने चीज़ों को पोस्ट कर रखा है, मैंने जितने ब्लॉगिंग हमने लिख रखे हैं वो दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल मैंने 1 ही पोस्ट किया है, उसका देखिए ये डिस्प्ले नेम दिख रहा है और ये पब्लिशिंग का डेट लिख रहा है। तो ये हमारा एक मतलब ब्लॉगिंग का काम हो जाता है। तो ऐसे आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करके अपने अगले पोस्ट को लिख सकते हैं। ऐसे जितने भी पोस्ट आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिए। अब आपने जब अपनी पोस्टिंग यहाँ पर कर ली तो इस पे क्लिक करके आप बाद में उससे एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें कोई नया कंटेंट वगैरह भी सुधार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और फिर अब आपको यहाँ अपडेट का बटन मिलेगा, आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। फिर आप अपने डैशबोर्ड पे वापस आ जाइए। अब यहाँ हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई दूसरा अनदर पीपल इसको ओपन करेगा तो वो कैसा दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं अपने ब्लॉग को साइन आउट कर देता हूँ, यानी इससे बाहर निकल जाता हूँ। अब मान लेते हैं कि कोई हमारे ब्लॉगिंग को पढ़ना चाहता है, तो मैं लोगों के बीच अपना जो यूआरएल था ब्लॉगर का ब्लॉगिंग का उस चीज़ को मैं शेयर करूंगा, प्रचार करूंगा, उसका एडवर्टीजमेंट करूंगा। तो मैंने जो नाम दिया था
वो DCAWD डॉट, उसका जो यूआरएल बना था वो ब्लॉग spot.com, ये हमारा बना था। तो ये हमारा यूआरएल बन रहा है, तो इसी को ही आपको लोगों को शेयर कराना होगा। तो कोई अनदर पीपुल आपके ब्लॉगिंग को पढ़ना चाहता है तो ये नाम जो आपने यूआरएल का दिया था, और चूंकि ये ब्लॉग स्पॉट के सहायता से हो रहा है, उसी डोमेन पे ही हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको लगाना अनिवार्य होगा। अभी आप इसको इंटर करेंगे तो इंटर करने पे इसका जो भी देखेंगे आप, ये इस तरीके से कंटेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ ICIT ऑनलाइन क्लासेस मैंने डिस्प्ले का नाम लिखा था, यहाँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिजाइनिंग मैंने अपना टाइटल लिखा था, और उसमें जो मैंने कंटेंट वगैरह टाइप किए थे वो कंटेंट वगैरह यहाँ पे आ रहा है। और ये जो भी मैंने लुक दिया था वो सेम लुक एज इट इज ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही कमाल का ये चीज़ है। आप blogger.com या blogspot.com का प्रयोग करके अपना फ्री का ब्लॉगिंग लिखने का काम कर सकते हैं, और उसे लोगों के बीच आप शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको एक आइडिया दिया, गाइडलाइन दिया कि अगर आप blogger.com का प्रयोग करके कोई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर आप ज़रूर करिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।